नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अबाउट टू भारत और मैं हूं शुभम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा अचानक क्यों टाल दी गई और इसका मैसेज क्या है भारत, इजराइल और दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत यात्रा क्यों टली? क्या दिल्ली ब्लास्ट इसका कारण? पिछले दिनों आपने देखा होगा दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने एक ब्लास्ट हुआ। ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। लाल किला एक हाई सिक्योरिटी जोन है और उसके सामने ऐसा एक्सप्लोजन होना सीधा इस ओर इशारा करता है कि किसी बड़े हमले की तैयारी हो रही। जांच में कई टेरर मॉड्यूल्स का पता चला जो बड़े बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी अलर्ट पर आ गई क्योंकि नेतन्याहू की भारत यात्रा अभी अभी होने वाली थी। संभावना है कि मोसाद को कुछ खास इनपुट मिले हों कि इस समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए विजिट कैंसिल नहीं बल्कि पोस्टपोन कर दी गई। क्या इसका मतलब है नेतन्याहू को भारत की सुरक्षा पर भरोसा नहीं? यह सवाल भारत में खूब उठा, लेकिन इस स्पेकुलेशन को खत्म करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से लिखा, पीएम नेतन्याहू, भारत की सुरक्षा में पीएम मोदी की पूर्ण विश्वास है और दोनों देश नई तारीख को लेकर समन्वय कर रहे हैं। यानी यह फैसला भारत के खिलाफ नहीं, सिर्फ प्रिकॉशनरी मूव था। यह यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? दोस्तों, ये कोई सामान्य विजिट नहीं थी। भारत और इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के बहुत करीब है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हाल ही में इजराइल गए थे और दोनों देश फेज 1 और फेज 2 में FTA को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। उम्मीद थी कि नेतन्याहू भारत आकर डिफेंस डील्स या FTA से जुड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले थे। नेतन्याहू के लिए दुनिया क्यों कम होती जा रही है? यहाँ एक और दिलचस्प बात है। पिछले 2 साल में नेतन्याहू सिर्फ 2 देशों गए, साइप्रस और USA। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने गाजा युद्ध के दौरान युद्ध अपराधों के आरोपों पर अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। इसका मतलब कई देशों में वे कदम रखते ही गिरफ्तार किए जा सकते हैं। इसीलिए भारत जैसे देश उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां वे राजनीतिक और कूटनीतिक सुरक्षा महसूस करते हैं। इसलिए उनकी भारत यात्रा का टलना इजराइल के लिए भी बड़ा झटका। भारत के नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा बड़ा प्लान, एक और बड़ी घोषणा नेतन्याहू भारत में करने वाले थे। नॉर्थ ईस्ट के लगभग 5800 यहूदी समुदाय के लोग जो सदियों से जुडाइज्म फॉलो करते आए हैं, उन्हें इजराइल ले जाकर वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन के ऑक्यूपाइड एरिया में सेटल करवाना। इजराइल दुनिया भर के ज्यूज को इकट्ठा कर रहा है क्योंकि उनकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है और उन्हें नई सेटलमेंट्स के लिए जनसंख्या चाहिए। यह कदम मध्य पूर्व में बेहद कंट्रोवर्शियल है। अरब देश और ईरान इसके खिलाफ है। अब आते हैं असली जियोपॉलिटिकल गेम पर। चीन इजराइल के प्रमुख थिंक टैंक सिग्नल ग्रुप ने कहा है, चाइना इज द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज फॉर बोथ इंडिया एंड इजराइल। क्यों? क्योंकि चीन आजकल नॉन किनेटिक वॉरफेयर में मास्टर बन चुका है, यानी बिना गोली चलाए, बिना मिसाइल किसी देश को कमजोर करना। कैसे? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, फेक नैरेटिव, सप्लाई चेन दबाव, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस, साइबर अटैक। पिछले 4 से 5 सालों में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ अचानक बहुत खराब कंटेंट फैलने लगा। गंदगी, गरीबी, नेगेटिव न्यूज और इन्हें प्रमोट करने वाले अकाउंट्स का पैटर्न भारत और इजराइल दोनों के खिलाफ एक जैसा है। इसका मकसद मेड इन इंडिया ब्रांड की इमेज खराब करना। भारत ही नहीं, इजराइल पर भी यही रणनीति अपनाई गई है क्योंकि इजराइल अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है मिडिल ईस्ट में। अंतिम बात, ये सिर्फ एक यात्रा का मुद्दा नहीं है। ये पूरी घटना बताती है कि भारत और इजराइल सिर्फ डिफेंस पार्टनर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फ्रंटलाइन अलायंस बन चुके हैं। चीन, इजराइल और भारत दोनों को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए कमजोर करना चाहता है और नेतन्याहू की यात्रा टलना इंडिया की सुरक्षा का नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन का परिणाम है। अगली विजिट की डेट तय होने वाली है और उम्मीद है कि वह यात्रा FTA और डिफेंस को लेकर ऐतिहासिक साबित होगी।